तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 जो आपका डाउट है बता देता हूँ उसमें क्या करना है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। इसमें सिंपली ये बोला है कि 1 लाख रुपए आपने बैंक में आज एफडी करवा दी और 3 साल का लॉक इन है, 3 साल तक पैसे आप उसमें रखोगे। बैंक वालों ने बोला कि हम 1 साल का 7% आपको इंटरेस्ट देंगे। अब कैलकुलेट करना है कि 3 साल का इंटरेस्ट कितना हुआ और 3 साल के बाद टोटल अमाउंट कितना आपको वापस मिलेगा। अमाउंट का मतलब होता है कि इसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों मिला के बोल रहे हैं। तो 1 लाख रुपए जो आपने लगाए थे वो तो वापस आएंगे ही, प्लस उस पर आपको 3 साल का ब्याज मिलेगा। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, एक एक साल का कैलकुलेट कर करके उसको ऐड कर रहे हैं। ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हो, आपको अपना टाइम सेव करना है, सीधा सीधा ये फॉर्मूला यूज़ करो। ठीक है, कंपाउंडिंग कर दो। कंपाउंडिंग 1 साल में एक ही बार होने वाला है, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो 1 लाख रुपए इंटू 1 + आई का मतलब होगा 7/100 और पावर में होगा 3। तो कैलकुलेशन ऐसे होगा 1 लाख इंटू 1.07 रेज टू पावर 3। ये आप एक बार कैलकुलेट करके देख सकते हो, अगर कैलसी है साथ में तो। 1.07 रेज टू पावर 3 कितना आ रहा है मैं भी देख लेता हूँ। आप टैली भी कर लो साथ साथ में। इसमें भी अपने शॉर्ट ट्रिक देखी थी, कैलसी पे लेना है 1.07 इंटू इक्वल टू स्क्वायर आ गया, एक बार फिर से इक्वल टू तो आया क्यूब। ये वैल्यू आ रही है 1.225043। पूरा अमाउंट ले रहा हूँ, एक बार आप भी चेक कर दो साथ साथ में आ रहा है या नहीं। ठीक है, इंटू 1 लाख। तो इससे जो फाइनल वैल्यू आएगी 1,22,504.3। ये अमाउंट है। अमाउंट है मतलब इसमें 1 लाख रुपए आपका जो लगाया था वो भी इंक्लूडेड है और जो आपको ऊपर ब्याज मिला वो भी इंक्लूडेड है। अब वो पूछ रहे हैं कि इंटरेस्ट कितना मिला, तो अपने इसको डिवाइड कर लेते हैं ना 2 पार्ट में। 1 लाख तो आपका ही लगाया हुआ था, बाकी का जो है 22,504 रुपये ये आपको मिला 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। अपने को ऐसे ही गिनना है, वो ऐसे एक एक साल का जो उन्होंने निकाल निकाल के ऐड किया वो नहीं करना है। वो तो कंसेप्ट मैंने आपको बताया था कि कंपाउंडिंग में क्या होता है, ब्याज पे ब्याज मिलता है। पहले साल का ब्याज ऐड हो गया, फिर सेकेंड ईयर में उसके ऊपर ब्याज मिलेगा। जैसे ये रहा, पहले साल का 7,000 जोड़ दिया, फिर इसके ऊपर 7%, तो वो सेकेंड ईयर का आ गया 7,490। तो वैसे करके करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आंसर सेम ही आता है। आप देख लो लास्ट में इनका आंसर जो आ रहा होगा 3 साल का इंटरेस्ट मिला के, देखो एग्जैक्ट 22,504 रुपीज़ एंड 30 पैसे। ठीक है, आया समझ में? तो अपना डायरेक्टली आंसर आ गया ये, अपन ने ये डायरेक्टली निकाल लिया वो फॉर्मूला से। तो आपको कंपाउंडिंग का फॉर्मूला यूज़ करना है, स्टेप्स पे नहीं जाना है। और वैसे भी आपका ये पेपर एमसीक्यू है, इसमें आपको सॉल्यूशन एग्जाम में दिखाना नहीं है। बट ये है कि नेगेटिव मार्किंग होती है, अगर रॉन्ग होगा तो 1/4 मार्क आपका माइनस हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी है। बोलो, अब समझ आ गया? ठीक है। यस। अब 12th क्वेश्चन सेम ही है क्या, देख लेते हैं। इसमें फिर वही फार्मूला अपन ने ये तो सॉल्व भी किया था, मुझे ध्यान है। फार्मूला जो है वो तो वही रहने वाला है, 1 + i⁻n। अब ये होता है जब अपना साल में एक बार इंटरेस्ट गिनते हैं एनुअली। अगर यही साल में 2 बार इंटरेस्ट गिनते हैं हर 6 महीने में, तो फॉर्मूला में चेंज आ जाता है। ये हो जाएगा i/2, ये हो जाएगा n×2। दिस इज 6 मंथली इंटरेस्ट, हर 6 महीने में गिना आपने। तो बस इतना चेंज करना है, बाकी वैल्यूज़ वही रहने वाली है। अब जैसे अगर मान लो आप इस डेटा में वो चीज़ कैलकुलेट करने जाओ, तो आपका इन्वेस्टमेंट है 2,000 रुपये, इंटरेस्ट का रेट है 10%, तो 10% डिवाइड बाई 2 5% हो जाएगा। और कितने साल के लिए आपने इन्वेस्ट किया है, 2 ईयर्स के लिए, तो 2 ईयर्स इंटू 2 4 हो जाएगा। तो कैलकुलेशन ऐसे करेंगे, 2000 ब्रैकेट में 1.05 रेज टू 4। ठीक है, और 10% का 5% हो गया, इसलिए 0.5 और 2 इंटू 2 4। ऐसे करके आप कैलकुलेट करके देख लो, तो सेमी एनुअल वाले में कैसे होगा वो पता चल जाएगा। देखो इन्होंने भी वही किया। फाइनल आंसर आ रहा है 2431। ऐसे करके फिर अगर क्वार्टरली गिनना है तो साल में 4 बार कैलकुलेशन होगा। फॉर्मूला बेसिक तो वही है, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा i/4 और पावर में आ जाएगा n×4, बस उतना फर्क है। उस हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे तो ये आंसर भी मिल जाएगा। बोलो, पता चल रहा है? और मंथली होगा
तो 4 के बदले 12 आ जाएगा ऐसा। ठीक है, तो एक बार ये वापस लिख के सॉल्व करके देखो, नहीं आए तो मुझे बताओ, तो फिर वापस अपने एक बार पूरा कैलकुलेट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, और कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? ओके, ठीक है। नेक्स्ट, अब जो टॉपिक बाकी था ना अपना, वो प्रेजेंट वैल्यू वाला टॉपिक बाकी है। एन्यूटी मैंने आपको बताया था, एक बार शॉर्ट में वापस बता देता हूँ। एन्यूटी का मतलब हमने देखा था इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है, इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, तो सेम अमाउंट ऑफ मनी और रेगुलर इंटरवल पे या तो आपने पे किया या तो आपको मिला, तो जैसे बैंक में ईएमआई पे करते हैं वैसे। अब इसमें फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू के कंसेप्ट भी हमने देखे थे, वापस एक बार रिकॉल करा देता हूँ तो रिलेट भी हो जाएगा आपको। मैंने कुछ ऐसा एग्जांपल दिया था, जैसे अभी अपन ने जो सम सॉल्व किया ना, उसमें कैसा था कि आज आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करो, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7% पर एनम, ड्यूरेशन जो है इट इज़ 3 years, और 3 साल के बाद आपको जो अमाउंट मिलेगा वो कुछ आ रहा था 1,22,504 रुपीज़। ठीक है, ये अपन ने देखा। अब आज के 1 लाख रुपए की वैल्यू फ्यूचर में भी 1 लाख तो रहेगी नहीं, उस पर कुछ ब्याज मिलेगा तो बढ़ जाएगी। तो आज के 1 लाख की वैल्यू 3 साल के बाद 7% ब्याज के हिसाब से कितनी हो रही है? 1,22,000। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, आया समझ में? आज के पैसों की वैल्यू फ्यूचर में ब्याज के साथ जितनी होगी उसको हम बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, अच्छा, अब मैं क्वेश्चन उल्टा पूछ रहा हूँ। 3 साल बाद मुझे मेरे अकाउंट में इतने पैसे चाहिए और बैंक इतना ब्याज दे रही है, तो आज कितने पैसे इन्वेस्ट करूं कि 3 साल के बाद एग्जैक्टली 1,22,504 रुपीज़ हो जाए? तो आपका आंसर होगा सर 1 लाख रुपए। तो ये जो 1 लाख रुपए है ये आज की वैल्यू है, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, सिंपल, आपको इतना ध्यान रखना है। तो अगर आज की वैल्यू दे रखी है और फ्यूचर की वैल्यू पे जाना है तो उसमें ब्याज जोड़ते जाएंगे। अगर फ्यूचर की वैल्यू दे रखी है और आज की वैल्यू पता करनी, वापस आना है, तो उसमें से ब्याज को हटाना पड़ेगा। आया समझ में? ठीक है, तो जब आप देखो, अब इसको थोड़ा डिटेल में अपन जाते हैं। जब आप प्रेजेंट वैल्यू से, आज की वैल्यू से फ्यूचर की वैल्यू की तरफ जा रहे हो, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कंपाउंडिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम कंपाउंडिंग बोलूंगा तो आपको याद आना चाहिए। तो जब हम प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू पे जा रहे हैं, मतलब ब्याज जोड़ रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंडिंग कर रहे हैं, ये समझना है। ठीक है, और जब हम फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू पे वापस आ रहे हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग। ठीक है, डिस्काउंटिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप उसमें से ब्याज का पैसा साइड पे हटा रहे हो। जैसे ये आपकी फ्यूचर वैल्यू जो है वो अभी अपन ने देखी 1,22,504, तो उससे प्रेजेंट वैल्यू पे आना है तो क्या करना पड़ेगा? 3 साल में जितना ब्याज जुड़ा था वो हटाना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 1 लाख रुपए। तो आपने 22,000 रुपये जो था ब्याज उसको हटा दिया ना, तो इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज डिस्काउंटिंग, डिस्काउंट कर देना। आया समझ में? तो इसलिए ऐसे वर्ड्स है कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग, तो ये ध्यान रखना, नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो याद रहे। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि जब हम फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, आज के पैसों की वैल्यू आने वाले समय में कितनी होगी, तो उसमें 3 ऑप्शंस है हमारे पास। सवाल पूछने वाला ये पूछेगा कि भाई आप ये बताओ कि आपने पैसे कब डिपॉजिट किए और कितने टाइम के लिए डिपॉजिट किए। तो एक था उसमें सिंगल इन्वेस्टमेंट या वन टाइम इन्वेस्टमेंट, जो अभी केस बताया था कि 1 लाख रुपए 7% पर एनम पे 3 साल के लिए डिपॉजिट करके भूल गए, एफडी करवा दी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज वन टाइम इन्वेस्टमेंट या सिंगल इन्वेस्टमेंट। तो उसकी अगर आपको फ्यूचर वैल्यू ढूंढनी है तो उसका फॉर्मूला तो वही रहने वाला है जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। इसके बदले आप लिख दो फ्यूचर वैल्यू, बस आंसर तो वही आने वाला है, क्योंकि पैसा आपको एक ही बार लगाना है। ठीक है, बाकी 2 केसेस जो मैंने इसमें बताए थे उसमें ये था फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी रेगुलर। इसमें ऐसा एग्जांपल लिया था हमने कि हर साल के एंड में आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो, 10,000 रुपीज़ हर साल के एंड में,
और ये इन्वेस्टमेंट पे आपको रिटर्न मिल रहा है सपोज 7% पर एनम, और ऐसा इन्वेस्टमेंट आप 5 साल तक करते रहोगे। तो यहाँ पे हमने देखा था कि हर साल 10,000 रुपये इन्वेस्ट हो रहे हैं एवरी ईयर, और कब, साल के एंड में, इसलिए अपने उसको क्या बोलते हैं, एन्यूटी रेगुलर। अगर ये साल के शुरुआत में होता है तो अपन बोलते हैं एन्यूटी ड्यू या फिर एन्यूटी इमीडिएट, ऐसा अपन ने देखा था। अब इसको कैलकुलेट कैसे करें, तो मैंने आपको समझाया था कि भाई ये 10,000 जो है आपने फर्स्ट ईयर के एंड पे डिपॉजिट किया है, तो इस पे आपको आने वाले 1, 2, 3 और 4 साल का ब्याज मिलेगा, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, ऐसा हम देख चुके हैं। ये 10,000 आपने सेकेंड ईयर के एंड में इन्वेस्ट किया, तो इसमें आपको थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ईयर का ब्याज मिलेगा। ये वाला 10,000 हमने थर्ड ईयर के एंड में इन्वेस्ट किया, तो इसमें आपको फोर्थ और फिफ्थ ईयर का ब्याज मिलेगा। फोर्थ वाले में आपको सिर्फ फिफ्थ ईयर का ब्याज मिलेगा, और यहाँ पे आपको कोई एक्स्ट्रा ब्याज नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो आपने फिफ्थ ईयर के एंड पे इन्वेस्ट किया, और फिफ्थ ईयर के एंड पे तो आप सारा पैसा उठा लेने वाले हो, तो इसमें कोई इन्वेस्टमेंट आपने होल्ड किया नहीं। तो ऐसा हमने कैलकुलेशन पूरा सीखा हुआ है, जो आपके प्रीवियस लेक्चर्स में भी है। एक बार फिर से आप देखोगे अभी रिविजन के लिए तो याद आ जाएगा। इसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी रेगुलर। फॉर्मूला मैं वापस नए पेज पे लिख देता हूँ, ये सब करवाया हुआ है, एक बार रिवीजन करना उसका। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी रेगुलर, इसमें ऐसा बताया था, एन्यूटी इंटू 1 प्लस आई रेज टू n माइनस 1 होल डिवाइड बाई आई, ऐसा एक फॉर्मूला था। ये फॉर्मूला लगाने से आपको पता चल जाएगा कि 10-10 हज़ार करके जो 5 साल तक आपने भरा, मतलब टोटल 50,000, हर साल के वो अलग अलग ब्याज के साथ कितना हो गया, तो ये कंपाउंडिंग एक साथ ही हो जाएगा, ऐसा अपन ने देखा था। फिर जो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी ड्यू, जो तीसरा कैटेगरी थी, उसमें सिर्फ ये फ़र्क होता है कि वो 10-10 हज़ार हम साल के स्टार्टिंग में ही लगा देते हैं, एंड में नहीं। तो एक एक साल का इंटरेस्ट आपको उसमें ज़्यादा मिलता है। जैसे ये वाला मैंने बताया था अभी, अब इसमें एक साल का इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मिलेगा, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर के आपने स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया ना, तो पूरा 5 साल का इंटरेस्ट आपको उस 10,000 पे मिलेगा, और इसका असर हर साल होने वाला है। यहाँ पे भी एक बढ़ जाएगा, एक यहाँ पे बढ़ जाएगा, एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे भी आ जाएगा। तो हर साल के ब्याज में एक एक साल का इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाएगा, ऐसा हमने देखा था। अब उसके बेसिस पे फॉर्मूला में भी थोड़ा सा चेंज था, मैंने लिखवाया तो था ही, वापस एक बार लिख देता हूँ। फॉर्मूला यही रहने वाला है जो ऊपर है, थोड़ा सा ही चेंज करना है उसमें। एन्यूटी 1 प्लस आई रेज टू n माइनस 1 होल डिवाइड बाई आई इंटू 1 प्लस आई रेज टू 1, यहाँ कंपल्सरी 1 है, n नहीं, सिर्फ इतना एक्स्ट्रा फैक्टर ऐड होगा, बाकी आगे का ये पूरा पार्ट सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं, ऐसा मैंने आपको बताया। ठीक है, डन यहाँ तक। तो ये आपका थोड़ा पोर्शन मैंने रिवाइज करा दिया जो अपन ने देखा था। अब मैं नए टॉपिक पे चल रहा हूँ जो इससे रिलेटेड ही है, तो आपके लिए अब इजी हो जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू, जैसे मैंने अभी आपको फ्यूचर वैल्यू के 3 केस बताए, अब मैं आपको प्रेजेंट वैल्यू के 3 केस बता रहा हूँ। प्रेजेंट वैल्यू हमें ढूंढनी, मतलब फ्यूचर की वैल्यू दे रखी होगी, आज की वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ पे जो प्रोसेस करने वाले हैं उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्काउंटिंग। ये मैंने आपको अभी बताया था, तो इसको अप्लाई कैसे करना है वो देखो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वन टाइम कैश फ्लो या सिंगल कैश फ्लो, ठीक है, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज ऐसा है कि मुझे आज से 3 साल के बाद, ठीक है, आफ्टर 3 इयर्स मुझे एक बाइक खरीदनी है, या बाइक क्यों खरीदूँ, बाइक है, कार खरीदते हैं, तो मुझे कार खरीदनी है। ठीक है, अब कार खरीदने के लिए मेरा एक बजट है कि मेरे पास मैक्सिमम 5 लाख रुपए का बजट है गाड़ी खरीदने का, और ये आज नहीं, 3 साल के बाद मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं, और मैं सोच रहा हूँ कि उनको आज कहीं इन्वेस्ट कर देता हूँ, तो क्यों सारा पैसा अपनी जेब से डालूं, जल्दी तो है नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, सारा पैसा जो है, हाँ, तो ये सारा पैसा जो है मैं, मेरे पास जितना पड़ा है ना, मैं आज इन्वेस्ट कर देता हूँ, कोई अच्छी स्कीम में लगा देता हूँ जिसपे कुछ अच्छा रिटर्न मिले, और 3 साल के बाद जब वो पैसे 5 लाख रुपए बन जाएंगे तब मैं गाड़ी खरीद लूंगा, तो सारा पैसा अपनी पॉकेट से देना नहीं पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये है कि आज कितना पैसा इन्वेस्ट करूँ टुडे, ठीक है, आज कितना पैसा इन्वेस्ट करूँ कि 3 साल के बाद वो 5 लाख बन जाए। तो उसके लिए मुझे पहले ये पता करना पड़ेगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिलेगा। मैंने पूछा मेरे इन्वेस्टर से कि कोई अच्छी स्कीम है अभी, तो उसने बोला हाँ भाई, अभी गवर्नमेंट के कुछ बॉन्ड्स आए हैं, उस पर 1 साल का 10% रिटर्न दे रहे हैं, और गारंटीड है कि 10% मिलेगा।
तो आप पैसे लगा दो, हर साल 10-10% ब्याज मिलेगा, 3 साल के बाद 5 लाख रुपए पूरे करके गाड़ी ले लेना। अब मुझे पता करना है कि कितना इन्वेस्टमेंट करूँ, ठीक है। तो मुझे मालूम नहीं है क्या 4 लाख लगाऊं, 3 लाख लगाऊं, 3.5 लाख लगाऊं, कितना इन्वेस्ट करूं, और एग्जैक्ट अमाउंट चाहिए। तो उसके लिए हम फाइंड आउट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू, हम करेंगे डिस्काउंटिंग। अब आप ये समझो कि यहाँ पे आज 0 पॉइंट पे आज मैं कुछ XYZ अमाउंट कुछ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 3 साल का उसके ऊपर मुझे 10-10% ब्याज मिलता जाएगा, और फिर वो पैसा बन जाएगा 5 लाख। इस 5 लाख में मेरा इन्वेस्टमेंट भी इंक्लूडेड है और 3 साल का इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब मुझे पता करना है कि ये एक्स अमाउंट कितना है, तो मैं क्या करूंगा, 5 लाख से वापस आऊंगा डिस्काउंटिंग करते करते। 3rd ईयर का ब्याज हटाया, 2nd ईयर का हटाया, 1st ईयर का हटाया, फिर पता चला कि ये कितना होगा। अब इसके लिए अगर फॉर्मूला यूज करना है तो फॉर्मूला अभी भी वही है जो अपन अभी कंपाउंड इंटरेस्ट में देख रहे थे। फॉर्मूला में अभी भी चेंज नहीं है, सिर्फ उसको समझने का तरीका बदलेगा। अभी इस फॉर्मूला के हिसाब से मेरे पास अमाउंट है, फ्यूचर वैल्यू, इंटरेस्ट के साथ वाला अमाउंट कितना, 5 लाख रुपए। तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 लाख। आज का अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल, वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, वो एक्स अमाउंट। अच्छा, इंटरेस्ट की बात करें तो मुझे पता है कि 10% इंटरेस्ट है, मतलब 1.10, और ब्याज कितने साल का इसमें इंक्लूडेड है, 3 साल का। पता चला। तो फॉर्मूला वही का वही है, सिर्फ मिसिंग फैक्टर बदल जाता है, ठीक है। अब इसको अपने जब कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू पता चल जाएगी कि एक्स कितना। अब जब फॉर्मूला वो लोग लिखते हैं ना, तो इसी फॉर्मूला को प्रेजेंटेशन चेंज कर देते हैं। समझो कैसे, उस फॉर्मूला को लिखते हैं P इज इक्वल टू A/1+I⁴n। क्या किया मैंने, पता चला, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको नीचे लेके चला गया इसके, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो फॉर्मूला वही का वही है, P अपनी जगह रहा, ये जो है ना ये नीचे चला गया, यहाँ पे आ गया। तो देखो फॉर्मूला ऐसा दिख रहा है। अब मैं इसको बोल देता हूँ प्रेजेंट वैल्यू, हो गया फॉर्मूला। तो एक ही फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का, जिसमें सारी स्टोरी छुपी हुई है, नया वो लोग कुछ करवा ही नहीं रहे। बोलो, समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। यस सर। अब कैलकुलेशन पे भी चलते हैं, यस कैसे सर। कैसे गिनते हैं वो भी बता देता हूँ आपको। इसमें ऊपर लिखो 5 लाख जो आपकी फ्यूचर वैल्यू है, नीचे 1.10⁻3। इससे जो आंसर आएगा वो होगी आपकी प्रेजेंट वैल्यू। सिंपल है, इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग करना। अब इसको कैलकुलेटर पे शॉर्ट में कैसे करना है, उसका तरीका है, वो समझा देता हूँ। आप अगर कैलसी पे इसको गिनना चाहते हो तो आपको कुछ नहीं करना है, 5 लाख को डिवाइड करो 1.10 से और 3 बार इक्वल टू प्रेस कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 5 लाख ले लो कैलसी पे, एक बार करो डिवाइड बाई 1.1, तो आपका आंसर आएगा कुछ 454545 ऐसा कुछ आ रहा होगा, ठीक है। अप्लाई करके देख लो। फिर से एक बार इक्वल टू करो तो आंसर आएगा 4,13,223। फिर से एक बार इक्वल टू करो, अब जाके आपका आंसर आएगा 3,75,657 और 0.40 ऐसा आ रहा है, ये वैल्यू आएगी एग्जैक्ट, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आई है ना, ये क्या सजेस्ट करती है पता है, ये आपका आज का प्रिंसिपल अमाउंट है। आज वो बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट स्कीम में इतने पैसे लगा दो तो 3 साल के बाद अपने आप 5 लाख बन जाएंगे, आपको अपनी जेब से पूरे 5 लाख रुपए नहीं डालने पड़ेंगे। आए समझ में। अगर इसको टैली करना है कैलसी पे क्या आंसर सही है कि नहीं, तो 1 सेकंड में टैली हो जाएगा। यही अमाउंट स्क्रीन पे ले लो, 3,75,657.4। आप इसको स्क्रीन पे ले लो कैलसी पे, इसमें 1 साल का ब्याज जोड़ दो प्लस 10%, तो 4,13,000 समथिंग आया होगा। फिर इसी पे दूसरे साल का ब्याज जोड़ दो, आप कंपाउंडिंग कर रहे हो, प्लस 10% वापस कर दो, तो वैल्यू आएगी 4,54,545 ऐसा कुछ। अभी 2 साल का ब्याज मिल गया, पर अपन ने कितने साल के लिए इन्वेस्ट किया, 3। तो एक बार फिर से करो प्लस 10%, देखो कितना अमाउंट आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली 5 लाख आ रहा होगा, थोड़े पैसे या एक आध रुपए इधर हाँ उधर। सर, आ गया 4999। यस सर, 4 आया, लाख 999। बस। तो आपने जो निकाला है आंसर वो आपने खुद ही टैली कर लिया कि कहीं मैंने गलत तो नहीं गिना, ठीक है। अब देखो थोड़ा कैलकुलेशन में और डिटेल में समझाता हूँ।
जो आपने कैलकुलेट किया वो तो आपको समझ में आया आपने क्या किया। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 5 लाख, ये मैथ्स का तरीका है, आपको समझ आ जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं 5 लाख डिवाइड मतलब इंटू 1 बाई, एक ही बात है ना, 5 लाख डिवाइड बाई 1.1 रेज टू 3 या 5 लाख इंटू 1 बाई 1.1 रेज टू 3, एक ही बात है। अब मैं इस चीज़ को कैलकुलेट कर लेता हूँ कि इसकी वैल्यू क्या होगी, जो मैंने सर्कल किया वो 5 लाख को अपनी जगह रहने दो। तो इसके लिए क्या करूँगा, कैलसी पे 1 डिवाइड बाई 1.1, ठीक है, इक्वल टू, आप भी साथ साथ में कर सकते हो, 1 डिवाइड बाई 1.1 इक्वल टू, वैल्यू आई 0.9090, एक बार फिर से इक्वल टू दबा दो और कुछ नहीं दबाना है, सिर्फ इक्वल टू 0.8264, फिर से एक बार इक्वल टू और कुछ भी नहीं, वैल्यू आ रही होगी 0.7513, ठीक है। तो ये इस पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू है। 1 डिवाइड बाई 1.1 रेज टू 3 की पूरी वैल्यू कितनी है, 0.7513। आया समझ में? अब इसके साथ 5 लाख मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर वही आएगा, 3,75,657.4। ठीक है, मैंने अलग से क्यों लिखा वो भी समझ, जो ये वैल्यू आई ना 0.7513, इसका रीजन था लिखने का। इसको हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर। और ये मीटिंग अभी डिस्कनेक्ट हो जाएगी 1 मिनट में, तो अपने आप वही लिंक से वापस आप रिकनेक्ट कर लेना, वो जूम का फ्री वर्जन है ना इसीलिए। तो ये डिस्काउंटिंग फैक्टर बोलेंगे इसको, इस तरीके से भी अपने फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका रीज़न बाद में बताऊंगा कि क्यों ऐसा मैं करवा रहा हूँ, बट अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो कि इसको डिस्काउंटिंग फैक्टर बोलते हैं और ये ऐसे कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो ये बेसिक कैलकुलेशन आपको समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो आगे देख लेते हैं। हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू की। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो मैंने आपको बता दिया कि अगर एक बार आपने पैसा आपको मिलना है या बार बार इन्वेस्ट नहीं करना है, ऐसा कुछ है, तो डिस्काउंटिंग कैसे होगा, सिंपल फॉर्मूला था। अब दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी रेगुलर। ठीक है, इसके लिए मैं एक सिचुएशन फ्रेम कर रहा हूँ और उसके बेसिस पे मैं आपको कैलकुलेशन समझाता हूँ। ऐसा है कि एक बिजनेस की अपॉर्चुनिटी है आपके पास, ठीक है, आपको एक ऑफर आया है कि आज आप इस स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करो या बिजनेस में इन्वेस्ट करो, और आपका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगा, मतलब आज कितना पैसा देना है, तो बोला सर आज आपको 5 लाख रुपए देने। ठीक है, अच्छा स्कीम में कितने साल तक, बिजनेस की लाइफ कितनी है या स्कीम में कितने साल तक रिटर्न मिलता रहेगा, तो बोला सर लाइफ है 4 साल की, अगले 4 साल तक आप इस बिजनेस से पैसे कमा सकते हो। बोले कितने पैसे कमा सकते हो, तो जो एनुअल इनकम होगी उसका डेटा दे रखा है, एंड एनुअल इनकम का अपने अमाउंट ले लेते हैं 1.5 लाख रुपीज़, 1,50,000 रुपीज़ पर एनम, हर साल आपकी इतनी कमाई होगी। आपको ये सोचना है कि ये फ़ायदे का सौदा है या नुकसान का। अब पता है आपने क्या दिमाग लगाया, बोले सर जैसे किसी को कुछ आइडिया ही नहीं है, उसने सोचा सर 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ 1 साल के, शायद आप भी ऐसे ही सोच सकते हो, तो 6 लाख रुपए मेरे पास आ रहे हैं, आज लगाने कितने, 5 लाख, मिलेंगे कितने, 6 लाख, 1 लाख रुपए प्रॉफिट। सीधा सीधा तो कोई भी ऐसे ही गिनेगा कि 1 लाख रुपया प्रॉफिट है, चलो अच्छा बिजनेस है लगा देते हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है। बट हमें ये देखना पड़ेगा कि वो 1 लाख रुपए एक्चुअल में प्रॉफिट है या नहीं। अब वो क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ उसका रीज़न समझो आप। देखो 5 लाख रुपए जो है वो आपने आज लगाए, ठीक है, और ये जो 6 लाख रुपए आपको मिल रहे हैं, ये क्या आज मिल रहे हैं क्या, या अगले 4 साल में इंस्टॉलमेंट्स में मिलेंगे, फर्क समझ आ रहा है। तो आज के 5 लाख और अगले 4 साल में टुकड़े टुकड़े कर करके मिलने वाले 6 लाख डायरेक्ट कंपेरेबल कैसे हो सकते हैं। तो मुझे ये जानना है कि ये 6 लाख रुपए की आज की वैल्यू कितनी है, ठीक है, तो वो कैसे पता चलेगा। अब इसमें थोड़ा मैं और आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कर देता हूँ जिससे ईजी लगेगा। ये 5 लाख रुपए आज इन्वेस्ट करने के लिए मेरे पास है नहीं,
और मैं इसके लिए गया बैंक वालों के पास और मैंने बैंक वालों को बोला कि भाई लोन दे दो 5 लाख रुपए का, कितना इंटरेस्ट लोगे? बैंक वाले बोले सर 1 साल का 10% हम इंटरेस्ट लेंगे आपसे। अब मुझे सिर्फ 5 लाख रुपए नहीं कमाने इस बिजनेस से, वो ब्याज भी तो वसूल करना है। उसके बाद अगर मेरे पास कुछ बचा तो मेरा फायदा है। ठीक है, बोलो यहाँ तक पता चला? तो अगर 5 लाख रुपए मैं आज इन्वेस्ट कर रहा हूँ बैंक से उधार लेके, यस हाँ, तो मुझे उसके ऊपर जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो भी तो रिकवर करना है। उसके बाद अगर मेरी जेब में कुछ बचा तो फायदा हुआ ना बिजनेस करने का। तो अब हम क्या करने वाले हैं वो समझना। हम ये फाइंड आउट करेंगे कि ये जो 1.5 लाख रुपए करके हमें 4 इंस्टॉलमेंट में जो 6 लाख रुपए मिला, उसकी आज की वैल्यू कितनी, प्रेजेंट वैल्यू कितनी। ठीक है, अब जब भी हम प्रेजेंट वैल्यू ढूंढते हैं तो हमें डिस्काउंटिंग करना होता है, मतलब इसमें से मुझे ब्याज का फैक्टर हटाना है, ऐसा समझ लो। तो डिस्काउंटिंग रेट में वही लूंगा जो इंटरेस्ट रेट होगा, उसी को हम डिस्काउंटिंग रेट बोलते हैं, कुछ नया नहीं। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ वो भी आप देखो। यहाँ पे एक टाइमलाइन जैसा बना देता हूँ। ये ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 और ईयर 4 आपको समझ में आएगा। आज मैं जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, आउटफ्लो जिसको हम बोलेंगे, वो कितना है? 5 लाख रुपए। तो इसको आउटफ्लो को ऐसे नेगेटिव लिख रहा हूँ कि पैसा जा रहा है। इसके सामने मुझे हर साल कुछ पैसा मिलेगा, 1,50,000 रुपये यहाँ पे मिलेगा, फिर उसके बाद 1,50,000 रुपये यहाँ पे मिलेगा, 1,50 यहाँ पे मिलेगा और 1,50 यहाँ पे मिलेगा। ऐसे ही हमने देखा। हमें ये पता करना है कि आज के 5 लाख को किसके साथ कंपेयर करें। ये फायदे का सौदा है, घाटे का सौदा है, पता नहीं। अच्छा, और ये जो 5 लाख रुपए है ये मैं उधार लेके आया हूँ, तो इसमें मेरा कुछ ब्याज भी जा रहा है और वो ब्याज का रेट अपने को पता है 10%। तो हमें वो भी तो रिकवर करना है। तो हम क्या करेंगे पता है, ये जितने भी आपको कैश इनफ्लो मिलने वाले हैं ना, ये 1.5 लाख रुपए, हम इनकी आज की वैल्यू निकालेंगे कि ब्याज हटा के क्या बचता है, वो हम निकाल के देखेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये 1.5 लाख रुपए को डिस्काउंट करके हमें आज की वैल्यू पे लाना पड़ेगा यहाँ पे। ये चीज़ आपको समझनी है, ठीक है? इस पॉइंट पे लेके आना पड़ेगा। कैसे लेके आएंगे वो भी समझो। उसके लिए हम करेंगे क्या पता है, प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। प्रेजेंट वैल्यू का जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया अभी, वो वापस लिख रहा हूँ, 1+i⁻n। ठीक है, ये देखा था प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला। अभी 1.5 लाख रुपए की प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगी? 1,50,000 डिवाइड बाई 1 प्लस, अच्छा इंटरेस्ट रेट कितना? 10%, तो ये आ जाएगा 10%। और कितना ड्यूरेशन है ये वाला? 1 साल। तो यहाँ मैं लिखूंगा 1। सिंपल हो गया। तो 1.5 लाख रुपए की प्रेजेंट वैल्यू आप निकाल के देख लो कैलसी पे, 1,50,000 डिवाइड बाई 1.1, एक बार इक्वल टू करना है बस, देख लो वैल्यू कितनी आ रही है। ये वैल्यू आएगी 1,36,363। आ रहा है ऐसा कुछ? तो वो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, देखो 1,36,363 यस सर आ रहा है। ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो जो आज से 1 साल बाद 1,50,000 होगा, उसकी आज की वैल्यू होगी 1,36,363। तो बीच का पैसा कहाँ गया? वो तो ब्याज में चला जाएगा, है ना? वो 10% ब्याज भी तो देना, वो ब्याज में चला गया, इसलिए उसको अपन ने डिस्काउंट किया। अच्छा, ये वाला 1,50,000 सेकेंड वाला, इसको अगर आज की वैल्यू पे लेके आना है तो कितने साल से डिस्काउंट करना पड़ेगा? 2 साल से। ठीक है, ये सेकेंड ईयर के एंड पे है ना, तो यहाँ से लेके 1 और 2, ऐसे 2 बार डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा। तो उसमें फॉर्मूला में क्या चेंज आएगा पता है? फॉर्मूला बेसिक तो यही रहेगा, सिर्फ यहाँ पावर चेंज हो जाएगा। ठीक है, 2 साल का डिस्काउंटिंग। तो आप कैलसी पे ले लो 1,50,000 डिवाइड बाई 1.1, करो 2 बार इक्वल टू 1, 2, देखो अमाउंट मिलेगा। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप भी टैली कर लो। 1,23,967, राउंड ऑफ कर रहा हूँ, पैसे में नहीं लिखते तो। ठीक है, 1,23,967 आया। ओके, अब ये थर्ड वाला जो 1,50,000 है, उसकी भी सेम वही सिचुएशन, 1, 2,
तीन साल से डिस्काउंटिंग करना है, तो ये हो जाएगा 3। तो वापस से ले लो कैलसी पे, 1,50,000 डिवाइड बाई 1.1, 3 बार इक्वल टू 1 2 3, डिस्काउंटिंग 3 साल से कर रहे हैं ना, वैल्यू आएगी 1,12,000 और लास्ट में है 697। तो ये है ये वाले 1,50,000 की आज की वैल्यू। बोलो क्लियर हुआ? यस। ओके, फोर्थ वाली वैल्यू आप बता दो निकाल के, ये वाली आखिरी वाले 1,50,000 क्या आ रहा है आंसर? Sir, 1,102,452.08. करेक्ट, 1,02,452। पैसे में जाने तो जो भी आ रहा है चलेगा। 1,02,452 आया? सही है। अब है ना, ये चारों को प्लस कर हाँ दो। सर आ गए। अब ये चारों को प्लस कर दो। जो इनफ्लो आया ना, ये आपके चारों कैश इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू है। तो इन सब का प्लस करके देखो आपको फाइनली मिला कितना, ब्याज काट के। 136,363 प्लस 123,967, 112,697, 102,452, ये कुछ आ रहा है 4,75,000। और उसके बाद है 479, ये वैल्यू आ रही। यस सर, आ गई। आया? अब पता है ये क्या शो कर रहा है कि अगर आप 5 लाख रुपए ब्याज पे उठा के उससे ये बिजनेस करते हो, और आपको अगर 4 साल के अंदर अंदर पूरा 6 लाख रुपए मिल भी जाता है, तो उसमें से इंटरेस्ट कॉस्ट 10% के हिसाब से इंटरेस्ट कॉस्ट माइनस करने के बाद आपके हाथ में कितना आएगा पता है? सिर्फ 475, और ये अमाउंट 4,75,000, इतना ही आएगा। अब 4 साल के बाद तो पता है बैंक वाला फोन करेगा, बोले सर आपका लोन ड्यू है, वो 5 लाख रुपए लौटा दो। तो आपके पास तो बचे ही नहीं, कितने बचे? 475, और लौटाने कितने? 5 लाख। तो जेब से नहीं चले गए 25,000 रुपये इस स्कीम के हिसाब से। तो फायदा क्या हुआ फिर पैसे लगाने का और बिजनेस करने का? इससे अच्छा घर पे बैठते, ना फायदा होता ना नुकसान, या तो 25,000 का आपको नुकसान हो गया। तो आपको अगर लॉस गिनना है कि भाई कितना लॉस हुआ, तो सीधा सीधा आपके सामने है ये आज के 5 लाख, और ये जो आपको 4 साल में 1.5 लाख रुपए मिले थे, उसकी आज की वैल्यू आफ्टर इंटरेस्ट वो ये रही। तो आप इसका डिफरेंस निकाल के देख लो, जो आएगा वो आपका लॉस है। ये इसका जो डिफरेंस है ये लॉस। 24,521। करेक्ट, ये हो गया लॉस। इसका मतलब ये इन्वेस्टमेंट स्कीम आपको फायदा नहीं दे सकती, मत करो इन्वेस्ट, आज ही गिन लो, ठीक है? अच्छा, अब मुझे ये बताओ, मैं आपको एक टास्क दे देता हूँ, बोले होमवर्क में आप ट्राई करना तो भी चलेगा। यही डेटा है, आप इसको गिनना। सपोज आपको लोन सस्ते में मिल रहा है, 10% के बदले आपको लोन मिल रहा है 6% पे, तो क्या होगा? ये सेम सम आप घर पे आज ट्राई करना, ठीक है, विथ 6%, और मुझे बताना कि अगर आपको लोन 6% में मिल जाए तो क्या ये स्कीम फायदा देगी आपको या फिर भी नुकसान? वो आप एक बार कैलकुलेट करना। मैं अभी वो 6% पे नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें शॉर्ट में कैसे गिन सकते हैं। कितना सारा कैलकुलेशन करना पड़ा इतने के लिए, तो अब एग्जाम में एमसीक्यू में इतना टाइम थोड़ी मिलेगा। अब इसको हम करेंगे इजी तरीके से, फॉर्मूला से। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी रेगुलर, इसे डायरेक्ट आंसर आपको मिलेगा, उसी का फॉर्मूला है। फॉर्मूला ऐसा कुछ है, एन्यूटी इंटू 1 + i⁻n−1 डिवाइड बाई i इंटू 1 + i⁻n। ठीक है, ये पूरा फॉर्मूला है, एक बार टैली करा देता हूँ, बुक में भी होगा। ये सब फ्यूचर वैल्यू का दे रखा है,
इसके बाद प्रेजेंट वैल्यू आएगी ये रही, इसके अंदर ये टाइप्स है। ये रहा आपका फॉर्मूला। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। और ये आपके सामने सेम चीज़ लिखी है, तो आपकी बुक में भी दिया हुआ ही है। ये फॉर्मूला लगाने से भी आपका आंसर आएगा। टैली करवा देता हूँ, वही जो अभी डेटा लिया था ना उस हिसाब से। हमें चाहिए प्रेजेंट वैल्यू। एन्युटी का मतलब क्या होता है? इंस्टॉलमेंट्स। आपके प्रोजेक्ट में पता है क्या हो रहा था? हर साल आपको इंस्टॉलमेंट में कुछ पैसा कमाने को मिल रहा था। कितना अमाउंट था वो? एवरी ईयर कितना इंस्टॉलमेंट मिल रहा था? 1,50,000 था। तो एन्युटी का मतलब पूरे 6 लाख मत लिखना। एन्युटी का मतलब हर साल हर इंस्टॉलमेंट में आपको कितना पैसा मिल रहा है। तो 1,50,000 हर साल वापस आएगा, ऐसा बोला था। ब्याज का रेट कितना था? 10%। तो वो आ गया। ड्यूरेशन कितनी थी प्रोजेक्ट की? 4 साल। अच्छा, यहाँ पे नीचे सिर्फ आई लिखा है। आई का मतलब होगा 0.10। 1 प्लस आई नहीं है, सिर्फ आई है। अच्छा, ब्रैकेट में वापस 1.1 रेज टू 4। ये हो गया आपका पूरा कैलकुलेशन। ठीक है, अब जब इसको गिनेंगे ना तो भी देखो आंसर आपको क्या मिलता है। कैलकुलेट कैसे करना है मेरे साथ साथ भले आप भी कर लो। पहले अपने ये ब्रैकेट गिनेंगे जो 1.1 रेज टू 4 लिखा है। तो 1.1 इंटू इक्वल टू 1.21 आया, ये स्क्वायर है। एक बार फिर से इक्वल टू करो, 1.331 आया, ये क्यूब है। एक बार फिर से इक्वल टू करो, 1.4641 ऐसा अमाउंट आया होगा। ये है आपका फोर्थ पावर। 1.4641 माइनस 1 डिवाइड बाई 0.1, ये भी सेम ही होगा 1.4641। अब ये ब्रैकेट को आपको पहले सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका बहुत सिंपल है। कैलसी पे आपके पास अभी अमाउंट है 1.4641, उसमें से पहले तो 1 माइनस कर दो जो न्यूमरेटर में है। वैल्यू आ रही है 0.4641 आया। अब डिवाइड करना है। डिवाइड में पहले 0.1 ले लो, 0.1 से डिवाइड कर दो तो 4.641 आया। फिर उसको फिर से डिवाइड करो 1.4641 से। अपने को तो दोनों से डिवाइड ही करना है ना, तो एक एक करके कर लेते हैं। ब्रैकेट में आपका जो ये पूरा कैलकुलेशन है उसकी वैल्यू आ रही है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। बाहर तो 1,50,000 ही, ये जो ब्रैकेट सॉल्व किया इसकी वैल्यू आनी चाहिए 1.3698 समथिंग, ऐसे कुछ आ रहा है। देख लो आ रही है आपकी वैल्यू। नहीं आ रही तो बोले कैलसी 0 करके वापस गिन लो। और आ गई तो बता दो। बोलो, टैली हुआ? हाँ सर। यस सर। ओके, ठीक है। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करो 1,50,000 जो बाहर लिखा है। आपको वैल्यू मिलेगी 4,75,479.8। 479 राउंड ऑफ करोगे नहीं करोगे चलेगा। ये वैल्यू आ रही है फाइनली। 818। अपने भी वही आ रही थी जब अपन अभी मैन्युअली सॉल्व कर रहे थे। पूरा 4 साल का अलग अलग गिना था प्रेजेंट वैल्यू। फिर इसको कंपेयर किया था अपन ने 5 लाख से कि भाई इसके सामने हमने आज 5 लाख लगाए और आज जो हमें मिल रहा है ब्याज काट के उसकी वैल्यू तो इतनी है, तो इसके सामने मैं 5 लाख रुपए इन्वेस्ट ही क्यों करूँ? नहीं करना है, स्कीम में पैसा ही नहीं लगाना है। ठीक है, तो ये वो कैलकुलेशन हमने किया। तो ये फॉर्मूला आपको समझना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी रेगुलर। अब लास्ट फॉर्मूला बचा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी ड्यू। वो बता देता हूँ। उसमें और इसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं। पहली चीज़ तो आप वो समझो कि जो मैंने आपको भी एग्जांपल दिया था पीछे, उसमें और एन्यूटी ड्यू में क्या चेंज होगा। एक स्टेप का चेंज है, मैं स्टेप का चेंज यही करवा देता हूँ। नंबर सेम रखते हैं ना, अननेसेसरी नया एग्जांपल पूरा क्यों सॉल्व करना है, ये सब हटा देते हैं।
एन्युटी ड्यू में ये डिफरेंस रहेगा कि आपको जो पैसा साल के एंड में मिल रहा था वो आपको साल के स्टार्टिंग में मिल जाएगा, इतना फ़र्क है। तो जैसे जो ये पहला अमाउंट है आपका वो कब आया था, पहले साल के एंड में, इसलिए अपन उसको ड्यू बोल रहे थे। अगर अपने उसको रेगुलर बोलेंगे तो फ़र्क क्या पड़ेगा कि वो पैसा आपको आज ही मिल जाएगा फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में, तो इसको बोलेंगे एन्युटी ड्यू। सेम चीज़ अगले पेमेंट में भी तो होगी, ये पैसा भी तो फिर आपको फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग मतलब सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में मिल जाएगा, इसमें भी सेम चीज़ होगी, ये भी स्टार्टिंग में मिल जाएगा, इसमें भी सेम चीज़ होगी, ये भी स्टार्टिंग में मिल जाएगा। आया समझ में? तो एक एक साल जल्दी पैसा मिलेगा। अब एक साल जल्दी पैसा मिलने का मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके रिटर्न्स में फ़र्क पड़ेगा ना, जल्दी पैसा वापस आएगा तो ब्याज की बचत हो जाएगी, तो उसका इम्पैक्ट प्रेजेंट वैल्यू पे पड़ने वाला है। अब देखो जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर वाला फॉर्मूला में थोड़ा थोड़ा चेंज है, बाकी बात सिमिलर रहेगी। इसको नहीं हटाता हूँ, वापस लिख देता हूँ नए पेज पे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू, इसमें इन्होंने ऐसा बोला कि आपको क्या करना है। देखो फॉर्मूला एक बार लिखता हूँ, वो समझ लो। एक एन्युटी का अमाउंट चेंज नहीं होगा। एन्युटी इंटू 1 प्लस आई रेज टू n माइनस 1 डिवाइड बाई आई रेज टू 1 प्लस आई रेज टू n। ये अभी फॉर्मूला हमने देखा था रेगुलर में, लास्ट वाले फॉर्म में मैंने आपको ये चीज़ समझाई। ड्यू में मैं क्या कर रहा हूँ, एक छोटा सा चेंज कर रहा हूँ, यह आएगा -1। ठीक है, ये एक चेंज है। और एक और चेंज लास्ट में एक बार आपको फिर से ऐड करना है एन्युटी। रीज़न पूरा समझाता हूँ कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो ऐसा फॉर्मूला रटने वाला काम नहीं करना है अपने को, मैं आपको उसका पूरा रीज़न समझा देता हूँ, देख लो। जो अपने टाइमलाइन देख रहे थे ना उस हिसाब से समझा रहा हूँ। 0 1 2 3 4 ये सब चीज़ें लाइफ में एक बार समझनी होती है, फिर अपने आप याद रहती है। तो नहीं बताऊंगा तो फॉर्मूला रटते रह जाओगे, उसका फ़ायदा नहीं। देखो आज हमने इन्वेस्ट किए 5 लाख रुपए, ठीक है। अब इसके सामने हमें रिटर्न में क्या मिला, आज मिले 1.5 लाख रुपए फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में, फिर बाकी के 1.5 लाख सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में, तीसरे 1.5 लाख थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में, और आखिरी वाले फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग में। यहाँ तो कुछ मिलने वाला है नहीं, वो तो हमें पता है, इतना आपको मालूम पड़ गया। अच्छा हम कर क्या रहे थे, हम ये कंपेयर कर रहे थे कि 10% ब्याज जो लग रहा है उसको काटने के बाद हाथ में क्या बचता है, तो हम कर रहे थे डिस्काउंटिंग। अब मुझे बताओ डिस्काउंटिंग करते टाइम इस अमाउंट का डिस्काउंटिंग करने की ज़रूरत है क्या? आज के 1.5 लाख रुपए की आज कितनी वैल्यू होगी? 1.5 लाख ही तो होगी, ठीक है। तो उसमें तो कोई डिस्काउंटिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं, हाँ वही 1.5 लाख ही रहेगी ना। इसीलिए इसका हम डिस्काउंटिंग करने वाले नहीं, यहाँ पे कोई डिस्काउंटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं। यही 1.5 लाख मैंने यहाँ पे लिखा है, ये लिखने का रीज़न वो है, मैं आपको फॉर्मूला समझा रहा हूँ कि ऐसा क्यों लिखा है, ठीक है। तो ये जो वो 1,50,000 है ना, वो फर्स्ट ईयर वाला है जिसको डिस्काउंटिंग करना ही नहीं। आया समझ में? अच्छा बाकी के 3 तो डिस्काउंट करने पड़ेंगे ना, ये 1 ये 2 ये 3, ठीक है। इसको 1 साल से डिस्काउंट करना पड़ेगा, इसको 2 साल से, इसको 3 साल से, वैसे ही जैसे पिछले सम में किया, कुछ नया तो करना नहीं है। तो वो आपको पता है कि डिस्काउंटिंग करने के लिए ये 1 साल, ये 2 साल और ये 3 साल, तब जाके आएगा ये प्रेजेंट वैल्यू पे, वो अपने को मालूम है। तो देखो 4 साल का ड्यूरेशन है, बट डिस्काउंटिंग कितना हो रहा है, 3 साल का। समझ में आ रहा है? ठीक है, पहले वाले को तो अपने को डिस्काउंट करना नहीं, ये रीज़न था। इसलिए देखो फॉर्मूला में क्या किया, अगर n 4 ईयर्स है तो अपन ने डिस्काउंटिंग कितना किया, n-1 मतलब 3 ईयर्स। वो n-1 क्यों किया, उसका रीज़न अब आपको समझ में आ गया होगा, 1 2 3, ठीक है। इसलिए अपन ने ऐसा किया। तो हम जब फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे लिए इसके बेसिस पे उसको अप्लाई करना ज़्यादा ईजी हो जाएगा। और अब मैं वैल्यूज़ रख सकता हूँ, अब उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो ये नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, बाई चांस आपको बाद में लिखना भी हो तो लिख सकते हो। तो अब जब हम फॉर्मूला लगाएंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू, तो उसमें लिखेंगे एन्युटी 1,50,000 इंटू 1 प्लस आई रेज टू n-1 मतलब 1.1
रेज टू 3 हो जाएगा। ये 4 साल का डेटा है पर n-1 कर रहे हैं तो 3 हो जाएगा। -1 डिवाइड बाई 0.1 और बाकी ब्रैकेट में ये। अच्छा, प्लस एन्यूटी जो मैंने बोला था, ये वो 1.5 लाख जो डिस्काउंट नहीं होता, इसलिए इसको वापस से प्लस किया, क्योंकि रहेगा तो सही ना, मिला तो है ही, डिस्काउंट नहीं हुआ ना, तो डिस्काउंट बाकी के 3 को कर दिया और वो ऐसे का ऐसा ऐड कर दिया। अब आप ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व कर सकते हो सेम तरीके से जैसे भी पिछले सम में किया। तो ये जो पूरा ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट, इसको पूरा सॉल्व करो और मुझे बताओ क्या वैल्यू आ रही है। सिर्फ ब्रैकेट की वैल्यू बताना है इसकी, सॉल्व करके बता दो। 1.1 रेज टू 3 से आपको स्टार्ट करना है। ट्राई करो, नहीं आए तो बोलो। सर आंसर 0.2261 आ रहा है। 0.2261 मैं चेक कर लेता हूँ। 1.1 मैं भी बस सॉल्व कर लेता हूँ। डिवाइड बाई 0.1 डिवाइड बाई 1.331, नहीं 2.4868 ऐसा आना चाहिए। देखो शुरुआत होगी 1.1 रेज टू 3 से, ये आएगा 1.331 -1 डिवाइड बाई 0.1 और ये भी होगा 1.331। अब इसको सॉल्व करना है तो न्यूमरेटर से स्टार्ट करो। 1.331 -1 0.331 डिवाइड बाई 0.1, ये हो गया 3.31 और डिवाइड बाई 1.331, तो ये आना चाहिए 2.4868। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 लैक्स और जो भी आएगा उसमें फिर से अलग से ऐड करेंगे वो पीछे वाला 1,50,000। ऐसे करना है, करके देख लो। यस सर, आ गया 2.4868। ठीक है, तो फाइनल आंसर सब कुछ ऐड करके आ रहा है 5,23,028 राउंड ऑफ करके, ये 1.5 लाख जोड़ के फाइनल आंसर ये आ रहा है। यस सर, आ गया। ठीक है। अच्छा, अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो वो एग्जांपल में अपन ने लिया था वो था 5 लाख और अपने को ब्याज के बाद जो हाथ में बच रहा है वो इतना है। अब ऐसे में फिर भी मुझे कुछ फ़ायदा हो रहा है। ये जो 23,000 रुपीज़ है ये समझाता है कि 5 लाख रुपए चुकाने के बाद और उस पर 10% ब्याज चुकाने के बाद मेरे हाथ में 23,000 रुपये बचेगा, ऐसा। तो मेरा फ़ायदा है फिर भी, मतलब कुछ जेब से नहीं जा रहे, 23,000 मैं कमा रहा हूँ। अब मुझे लगता है कि ठीक है 4 साल का 23,000 बुरा नहीं है, तो मैं कमाऊंगा, करूंगा इन्वेस्ट। लगता है कि ये तो कम रिटर्न है, कहीं और ट्राई करते हैं, तो नहीं इन्वेस्ट करूंगा, वो अलग मैटर है। बट अपना आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो उसका मतलब ये है कि 23,000 रुपीज़ जो है वो कहीं ना कहीं आपके पास सरप्लस बच रहा है ब्याज भरने के बाद। ठीक है, ये चीज़ है। बोल, कोई क्वेरी यहाँ तक? नो सर। ओके, बस तो ये अपना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी ड्यू वाला कंसेप्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो इस चैप्टर में आपने अब मेजॉरिटी चीज़ें सीख ली है। अब जो इनके सम्स होंगे वो हमें ट्राई करने हैं वैसा। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आज के लिए आप क्या ट्राई कर सकते हो, जितना आपके लिए अभी एलिजिबल है उतना ट्राई करो, बाकी के सम्स को मैं सॉल्व करवाऊँगा। फ्यूचर वैल्यू वाले जो सम्स थे वो लास्ट टाइम भी अपने डिस्कस हुए थे, आज मैंने फॉर्मूला तो बताया है, तो वो एक बार रिवाइज करके कंप्लीट कर सकते हो। पहला टारगेट भले वही ले लो, वो हो जाए तो उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू में कुछ बेसिक सम्स मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ। जैसे ये पहला एग्जाम्पल 29 आप सॉल्व कर सकते हो, इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मैंने सारे टाइप आपको समझा ही दिए।
एग्जाम्पल 30 भी इजी है क्योंकि उसमें भी एन्यूटी स्टार्ट हुआ नहीं। अब यहाँ से एन्यूटी स्टार्ट हो रहा है। एन्यूटी वाले में पहला है एन्यूटी रेगुलर। अच्छा 31 से मेरे को समझाना पड़ेगा, ये आपसे अभी सॉल्व नहीं होगा। 31 32 लोन वाले, ठीक है ये सब जाने दो, ये सब अपने सम्स लेक्चर में सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा। बाकी फिर सिंकिंग फंड लीजिंग वो उसके एप्लीकेशन वाला टॉपिक्स है। आज के लिए इतना काफ़ी है। आपका आज का टारगेट इतना ही है, जो पिछला बाकी है वो रिवाइज करके कंप्लीट करो और वो स्टार्टिंग के 2 सम्स देख लो, बेसिक फॉर्मूलाज रिवाइज कर लो, काफ़ी है। बाकी का कैलकुलेशन अपने कल कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, डन, यहाँ तक समझ में आ गया? ओके, तो अभी के सेशन में इतना रखते हैं, आप थोड़ा ब्रेक ले लो, यस सर। फिर अपने नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं 5 मिनट के बाद।